Hello everyone, this is Sneha from Learning Hub and today we are again back with our next video। जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में पियाजे का 60% ऑफ द टॉपिक जो है वो वाइंड अप कर लिया था। सो इन टुडेज क्लास वी विल परस्यू विद द स्टेजेस। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इंफॉर्मेशन दी थी कि जो पियाजे हैं उसने अपनी डेवलपमेंट की सब डिविजन सब स्टेजेस दी हैं, जिसमें कि सबसे पहले सेंसरी मोटर थी, फिर प्री ऑपरेशनल थी, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थी और हमारी लास्ट में क्या थी, फॉर्मल ऑपरेशनल। जो ये सारी स्टेजेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं सीडीपी के व्यू पॉइंट से। सीटेट में मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्टेजेस से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो टुडे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इन स्टेजेस से लेके जितना भी हो सके आपको कवर करवा दूं। इसके साथ ही साथ जितनी भी आपकी और एक दो चीजें रह गई हैं जो पियाजे की थ्योरी की, वो भी मेरी बेस्ट ट्राई रहेगी कि मैं आपको आज की क्लास में जो पियाजे का टॉपिक है ये वाइंड अप करवा दूं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है इसकी जो एज लिमिट होती है बच्चे में, ये बच्चे के पैदा होने से 2 साल तक आती है। बर्थ तो 2 इयर्स तक हमारी पियाजे की सेंसरी मोटर चलती है। उसके बाद जब बच्चा 2 से 7 साल की उम्र में जाता है तो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है। 7 से 11 साल की उम्र में हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज आती है और 11 प्लस की उम्र में हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आती है। ये चारों स्टेजेस जो है हमें क्लासिफाई की हुई है। अब इसके बाद अब जब बच्चा अपने जन्म से लेके 2 साल की उम्र के बीच का जो उसका टाइम पीरियड होता है, उस बीच के टाइम पीरियड में बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, बच्चा किन किन विकास से गुजरता है, क्या क्या ऐसे नए विकास हैं जो बच्चे के शरीर और दिमाग में आते हैं, उसकी हम बात करेंगे। बेसिकली हम इसमें दिमाग को मेन मान के चलेंगे, बॉडी के चेंजेस की हम पियाजे की थ्योरी में बात नहीं करते। तो सबसे पहले लर्निंग थ्रू सेंसेस। सेंसरी मोटर से आप याद रखना कि इस थ्योरी में बच्चा अपने सेंसेस से लर्न करता है। सेंसेस कैसे, अगर आप बच्चे के गाल पे हाथ लगाएंगे तो उसको सेंस से फील होगा कि उसको प्यार कर रहे हैं। अगर आप उसको गाल के थप्पड़ मारेंगे तो उसको पता लगेगा कि मेरे को डांट रहे हैं। सेंसेस मतलब जो बच्चा फील करे टच करने पे। तो इसमें जो बच्चे का सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन पॉइंट है वो हमारे सेंसेस। क्लियर। उसके बाद एक और बात जो आपको सेंसरी मोटर में याद करनी है, इसमें लॉजिक का कोई भी रोल नहीं है। आप खुद दिमाग लगाओ, 2 साल का बच्चा लॉजिक जनरेट कर सकता है? नहीं। अब 2 साल के बच्चे से कोई लॉजिकल जीके क्वेश्चन पूछे वो जवाब दे देगा? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अभी इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो लॉजिकल चीजों के बारे में सोच सके या उनका तर्क निकाल सके। उसके बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? जैसे कि मैं बच्चे को मार्कर शो करूं और मैं ऐसे हाथ रख के बोल दूं चाहती, जैसे हम बच्चों को हंसी मजाक में बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बच्चे को ऐसे मार्कर दिखा के हाथ रखने में उसको ये लगेगा कि मार्कर गायब हो गया, नहीं, उसके दिमाग में परमानेंस आ जाती है कि मार्कर के आगे कुछ रख दिया, मार्कर अभी भी वही है। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस। कि ये जो चाहती वाला कंसेप्ट हम बचपन में करते होते थे, ये ऐसा नहीं होता। 0 to 2 इयर्स के बीच ऑब्जेक्ट की जो परमानेंस है, दिमाग में उस इमेज, उस ऑब्जेक्ट की जो छवि है वो बैठ जाती है, जिसको हम नहीं मिटा सकते। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इमिटेशन। इमिटेशन होता है नकल करना। आप बच्चे के आगे हंस के दिखाएंगे वो हंसेगा, आप बच्चे को जीभ आ करके दिखाएंगे तो वो वैसे ही जीभ करेगा। इमिटेशन मतलब नकल करना। इस एज में बच्चा नकल करता है। आप कभी भी देखिए 1 या 2 साल का बच्चा आपकी नकल करेगा। आप जैसे खड़े होंगे वो वैसे खड़ा होगा, आप जैसे बाल कॉम कर रहे होंगे वो वैसे अपने बालों की तरफ इशारा करेगा। ये सब क्यों है? क्योंकि उसके अंदर इमिटेशन है, वो नकल करना चाहता है। तो इमिटेशन का कंसेप्ट हमारा किस में आएगा? सेंसरी मोटर में। तो हमने इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़े? सेंसेस के थ्रू पढ़ेगा, लॉजिक का कोई भी काम नहीं होगा, दिमाग में लॉजिक आ ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट परमानेंस, जो एक दिमाग में छवि है वो बैठ जाएगी कि अगर ये स्केच यहाँ है तो अगर मैं इसके आगे ऐसे हाथ रख दूं तो ये छुपेगा नहीं, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। उसके बाद इमिटेशन, नकल करना। बच्चे छोटे आजकल क्या करती हैं लड़कियां, मम्मी को जैसे देखा खाना बना रही है वैसे खाना बनाना शुरू कर देती है, एक्टिंग करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमिटेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज अवर प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ये बच्चे के 2 से 7 साल की उम्र के बीच बीच में आती है। अब इस स्टेज के अंदर क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? जब बच्चा खुद से बातें करता है, मैंने सही किया या गलत किया, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ये सब क्या है?
ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि वो खुद से बातें करे, किसी से ना बात करके अपने आप से बातें करना शुरू कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। आप यूजुअली देखेंगे जो ये 5-6 साल के बच्चे होते हैं आज के टाइम पे, ये साइड पे कॉर्नर में बैठे खुद से बातें कर रहे होते हैं, तो इस चीज का नाम क्या है? ईगोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट कंसेप्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म से आप क्या समझते हैं? एनिमिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम कोई भी अमूर्त चीज को मूर्त समझते हैं। मतलब मेरी डॉल को भूख लगी है, मुझे मेरी डॉल को सुलाना है, तो बच्चा क्या है? बच्चा ये समझ रहा है कि जो डॉल है उसमें जान है, वो भी सांस लेती है, उसको भी भूख लगती है, उसको भी नींद आती है। उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं एनिमिज्म, जब हम किसी भी अमूर्त चीज को क्या समझते हैं? मूर्त समझते हैं। मतलब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग समझते हैं। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मतलब जब हम सेंटर में एक चीज को रख के सेंटर में अपना गोल रख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रेशन। सेंट्रेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरिवर्सिबिलिटी, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बच्चे को ये समझ आ जाती है कि बर्फ से पानी बनता है तो पानी से बर्फ भी बन सकती है, इरिवर्सिबल चीजें होने शुरू हो जाती हैं। वो कंसेप्ट भी हमारा किसमें आता है? प्री ऑपरेशन स्टेज में। उसके बाद प्री ऑपरेशन स्टेज में हमारी डेवलपमेंट किस किस चीज की होती है? साइंस एंड सिंबल्स। बच्चा प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और साइंस, लेफ्ट राइट, ये सब साइंस और सिंबल्स के बारे में क्या करता है? समझना शुरू कर देता है। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स है प्री ऑपरेशन स्टेज के, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा प्री ऑपरेशन स्टेज में। सबसे पहले ईगोसेंट्रिज्म, जब बच्चा खुद से बात करता है। एनिमिज्म, अमूर्त चीज को मूर्त समझना, नॉन लिविंग को लिविंग समझना। सेंट्रेशन, गोल अपना एक्सेंटर में रखना। इरिवर्सिबिलिटी, बर्फ का पानी बनना, पानी का बर्फ बनना। साइंस एंड सिंबल्स, और इसकी एज क्या आती है हमारे? 2 से 7 साल। राइट? इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जिसमें बच्चे के दिमाग में लॉजिकल थिंकिंग आने शुरू हो जाती है। लॉजिकल थिंकिंग आने मतलब बच्चा लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। आप उसको कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे तो वो एबल होगा कि वो उसका जवाब दे सके। तो लॉजिकल थिंकिंग की जो हमारी शुरुआत है ये किसमें होती है? कॉन्क्रीट में। उसके बाद क्लासिफिकेशन, बच्चा क्लासिफाई करना शुरू कर देता है, जैसे नॉन लिविंग और लिविंग में क्या डिफरेंस है, क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, उस चीज को इलेबोरेट करना, किसी भी कंसेप्ट को। आप किसी भी 7 से 11 साल के बच्चे को पूछ के देखिए कि नॉन लिविंग थिंग क्या है, तो वो क्लासिफाई कर देगा कि जो चीज मूविंग नहीं है, लिविंग नहीं है, वो क्या है? नॉन लिविंग है। तो इसमें क्लासिफिकेशन में वो आपको इन डिटेल बताना शुरू कर देगा। सीरिएशन मतलब सीरीज में लगाना, 1 2 3 4 5 6, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, सीरिएशन में लगाना शुरू कर देता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। उसके बाद कॉन्क्रीट में आप एक चीज याद रखेंगे, कॉन्क्रीट में हमेशा वही चीज बच्चा करेगा जो उसके सामने होगी। जिस चीज को वो हाथ लगा सकता है, जो चीज वो अपने आगे देख सकता है, सिर्फ बच्चा उस ही चीज का जवाब दे सकता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट थिंकिंग, विच मीन्स कि जो चीज उसके सामने है वो उसी चीज का हमें रिवर्ट बैक कर सकता है। अगर आप बच्चे को पूछे, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन पूछे जो उसे सोचना पड़े, लॉन्ग डिवीजन में जाए, सोच के वो किसी चीज का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली कॉपी पे सामने लिख के देंगे तो उसका जवाब दे सकता है। मतलब जिस चीज को वो हाथ लगा सके, वो क्या है? हमारी कॉन्क्रीट थिंकिंग। उसके बाद है डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन मतलब कि जरूरी नहीं कि जो उसने सेंटर में रखा है उस पे ध्यान देना है, उसके अलावा भी जो उसके टॉपिक्स हैं, जैसे मेरा मेन गोल क्या है कि मुझे टीचर बनना है, उसके अलावा मुझे अच्छा बेटी बनना है, अच्छी बहन बनना है, तो ये अलग अलग गोल्स जो है सारे आ गए। तो दिस इज व्हाट द डिसेंट्रेशन इज, कि मेन गोल के साथ साथ मैं अपने अलग गोल्स पे भी ध्यान दे सकती हूँ। इतना कैपेबल बच्चा हो जाता है, और इसकी उम्र कितनी होती है हमारी? 7 से 11 साल। राइट? उसके बाद लास्ट हमारी स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 11+ की होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ सीटेट। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग शुरू कर देता है, मतलब सोच के जवाब देना। आप कोई भी मैथ्स का सोचने वाला क्वेश्चन लॉजिकल बच्चे को पूछिए जिसमें उसके एट प्रेजेंट सामने ना हो, पर वो सोच के कैलकुलेशन कर दे, तो वो किस में आएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल में। हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होती है? हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है जब मेरे पास एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। हाइपोथेटिकल मतलब एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल ऑफ द सॉल्यूशंस है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोथेटिकल थिंकिंग। कि अगर ये ना हुआ तो मैं ये कर लूंगा, ये ना हुआ तो मैं ये कर लूंगा, तो ये किस में आएगा? हाइपोथेटिकल थिंकिंग। उसके बाद डिडक्टिव और इंडक्टिव।
डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होते हैं? रूल्स टू एग्जाम्पल, समझ ले बच्चा, एग्जाम्पल टू रूल। इंडक्टिव और डिडक्टिव भी जहां आपको कहीं ऐसे वर्ड दिख जाए वहां फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की ही बात करी गई है। तो ये थी आपकी सारी स्टेजेस जो पियाजे ने एक्सप्लेन करी थी। सेंसरी में सारा काम सेंसिस का है, प्री ऑपरेशनल में एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, इगोसेंट्रिज्म है, कंक्रीट ऑपरेशनल में लॉजिक है और कंक्रीट चीजें हैं, फॉर्मल में हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज हमारे सामने नहीं है पर हम उसके बारे में फिर भी सोच सकते हैं, हाइपोथेटिकल थिंकिंग, एक प्रॉब्लम के एक सारा सोल्यूशन हो सकते हैं, तो वो क्या है मेरे पास? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद कुछ और ऐसी बातें हैं जो हम इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे, वो क्या है? चिल्ड्रन आर एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। जो चाइल्ड है वो एक एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, मतलब कि चाइल्ड के अंदर इतनी बुद्धि होती है कि वो नॉलेज अपने दिमाग में खुद विकसित कर सकता है। पियाजे ने सारी बात इस टॉपिक की ही करी है कि चाइल्ड में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है? खुद अपने अंदर नॉलेज इनबिल्ड कर सकता है। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला है? डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग, मतलब जितना बच्चा लर्न करेगा उतनी ही डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट जो है लर्निंग के पीछे चलेगी, हमेशा याद रखना। ये बात भी किसने बोली थी? हमारी जीन पियाजे। उसके बाद जो पियाजे हैं उनको क्या कहा गया है? फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो किसको कहा गया है? हमारे पियाजे को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने कहा है वो ये है, नो रोल ऑफ सोसाइटी। जो पियाजे हैं वो ये बोलते हैं कि बच्चे के विकास में सोसाइटी का या सोशल लोगों का कोई भी रोल जो है वो नहीं है। बच्चा अपने दिमाग से डेवलप होगा, बच्चा जो भी करेगा वो अपने आप से करेगा, सोसाइटी का या लोगों का उसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट या रोल नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट जो पियाजे ने हमें बताया था वो है कि मेंटल स्ट्रक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स विद टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पियाजे है उसने सारी बात अपने मेंटल, दिमाग और कॉग्निशन की है। तो इस पॉइंट में वो बता रहा है कि जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो टाइम के साथ साथ और कॉम्प्लेक्स होता है और बढ़ता है। उसके बाद चाइल्ड आर एक्टिव लर्नर। जो चाइल्ड है वो एक एक्टिव लर्नर है, ये भी किसने कहा है? जीन पियाजे ने। उसके बाद गिव लिटिल इंपॉर्टेंस टू लैंग्वेज। पियाजे जी ने थॉट्स की बात करी है, लैंग्वेज की बात बहुत ज्यादा कम करी है एज कंपेयर टू थॉट्स। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। दो वीडियोस में, एक पहले और एक आज की वीडियो में आपकी पियाजे की थ्योरी खत्म हो चुकी है। इफ यू थिंक कि आपको कोई भी डाउट है, यू कैन DM मी, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके डाउट जो है वो श्योरली क्लियर कर दूंगी। प्लीज इसके नोट्स बनाइए एंड ट्रस्ट मी, इसके बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा। इसी को रिवॉल्व करके घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ही थ्योरीज खत्म होंगी तो मैं आपके लिए 50 प्रैक्टिस सेट्स लेके आऊंगी। 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम डेली क्लास में करेंगे ही करेंगे इनके ऊपर। बाकी नेक्स्ट थ्योरी जो हम अपनी कंटिन्यू करेंगे सीरीज में वो है लाइव-वागोस्की की, जो मैं नेक्स्ट मतलब कल की क्लास में आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।